नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति में देखिए घनाफ और घन की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि घनाफ किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं, इसके पृष्ठभाग कितने होते हैं, कोर कितनी होती हैं और शीर्ष बिंदु कितनी होती हैं। तो देखिए घनाफ के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय करा दूं कि जैसे घरेलू उपयोग में आने वाली माचिस की डिबिया जो है, ईंट हो गई, टेबल हो गया, अलमारी या यातायात के कंटेनर हो गए, ट्रक के आकार को घनाफ कहते हैं। इन सब का जो आकार है, जैसे माचिस की डिबिया हो गई, ईंट हो गया, टेबल हो गया, अलमारी हो गई या कंटेनर हो गए, ट्रक के आकार के जो रहते हैं, ऐसे आकारों को क्या कहते हैं? घनाफ कहते हैं। तो घनाफ की आकृति देखिए जैसे आयताकार में होती है और इसका मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूं और इसके पृष्ठभाग, कोर और शीर्ष बिंदु, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए लीजिए आप घनाफ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। घनाफ की आकृति देखिए किस तरह से होती है और उसे हम लिखते हैं घ ना भ। तो इसका परिचय मैंने दिया कि घनाफ कहते किसे हैं, जैसे माचिस की डिबिया हो गई, ईंट हो गई, टेबल हो गया, अलमारी हो गई या यातायात के कंटेनर हो गए। और इसको देखिए हम बनाएं कि कैसे। घनाफ बनाने के लिए हमें एक आयताकार, देखिए मैंने एक आयत बना दिया, यहाँ पर एक आयत ये बना और इसके बाद एक आयत इसी के ऊपर एक आयत मैंने और बना दिया, ऐसे देखिए एक आयत और बन गया। अब इसको करना क्या है, हमें घनाफ बनाने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा। देखिए इस बिंदु को मैंने इस बिंदु से मिला दिया, इस बिंदु को इससे मिला दिया, इससे इससे मिला दिया और इससे इससे मिला दिया। तो देखिए ये आकृति जो है घनाफ की आकृति दिखाई दे रही है। माचिस की डिबिया बन गई, कंटेनर बन गया। तो इस तरह से यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए घनाफ की आकृति किस तरह से हमें दिखाई दे रही है। घनाफ ये बन करके तैयार हो गया। इस तरह से ये घनाफ की आकृति को हम बनाते हैं। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है कि इसमें पृष्ठभाग इसके कितने हैं, इसके पृष्ठभाग कितने हैं। पृष्ठभाग जैसे देखिए एक इधर हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, इसके बैक साइड का एक हो गया, चार और ये हो गया, पाँच और एक ये हो गया, छः। अर्थात घनाफ में जो पृष्ठभाग होते हैं 6 होते हैं। घनाफ के पृष्ठभागों की संख्या, पृष्ठभाग, इसके पृष्ठभागों की संख्या कितनी है? 6 है। घनाफ के पृष्ठभागों की संख्या 6 है। और इसके कोर हम देखते हैं, इसमें कोर कितनी दिखाई दे रही है। कोर जो देखिए इसकी कोर ये यहाँ से बढ़ेगा, इसकी कोर देखिए कितनी दिखाई दे रही है। कोर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोरे हमको दिख रही हैं, लेकिन इसके 12 कोरे हैं। कोर की संख्या 12 हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, इस तरह से 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। इसके कोरों की संख्या बच्चों कितनी है? 12 संख्या है। कोर इसकी कितनी है? पृष्ठभाग 6 हैं और कोर की संख्या 12 कोर है। इसके अंदर कोर की संख्या 12 है। अब इसके शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? देखिए शीर्ष बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष बिंदु, अर्थात जहाँ पर एक कोर मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो शीर्ष बिंदु हैं
शीर्ष बिंदु, घनाभ के शीर्ष बिंदुओं की संख्या है 8। तो इस चित्र के माध्यम से हमें घनाभ की जानकारी प्राप्त हो रही है। घनाभ जो है इसके पृष्ठभाग 6 होते हैं, इसमें कोर की संख्या 12 होती है और इसके शीर्ष बिंदु 8 होते हैं। फिर से हमें देखते हैं कि घनाभ के पृष्ठभाग 6 हैं, कोर 12 है और शीर्ष बिंदु 8 है। इसे हमें क्या करना है, याद रखना पड़ता है। और इसके पृष्ठभाग का आकार आयताकार या वर्गाकार होता है। इसका जो पृष्ठभाग है, पृष्ठ भाग का आकार, घनाभ के पृष्ठभाग का आकार बच्चों आयताकार तथा वर्गाकार होता है। वर्गाकार, घनाभ का पृष्ठभाग आयताकार तथा वर्गाकार होता है। इसका पृष्ठभाग जो बच्चों आयताकार या वर्गाकार होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है इसके बारे में एक बार फिर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि घनाभ जो है यह माचिस की डिबिया हो गई, ईंट हो गई, टेबल हो गया, अलमारी हो गई, कंटेनर हो गया, जैसे ट्रक हो गया, और इसके पृष्ठभाग 6 होते हैं। हमें इसी को याद रखना है कि घनाभ के पृष्ठभाग 6 होते हैं, 6 पृष्ठभाग होते हैं। कोरों की संख्या इसके 12 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या इसकी 8 होती है और इसके पृष्ठभाग जो हैं आयताकार या वर्गाकार होते हैं। घनाभ के पृष्ठभाग जो है आयताकार या वर्गाकार होते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको घनाभ का संक्षिप्त परिचय दिया है। तो आप क्या करिए, घनाभ की जानकारी प्राप्त करिए। और देखिए घनाभ बनाने के लिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। आप घनाभ बनाने के लिए क्या करिए, इस तरह से एक बार आकृति बना लीजिए। बनाने के बाद इसको फिर एक और आकृति बना लीजिए, ऐसे ये बन गया। इसके बाद इस कोने को इस कोरे से जोड़ दीजिए, इस कोर को इससे जोड़ दीजिए, इस कोर को इससे जोड़ दीजिए, इस कोर को इससे जोड़ दीजिए। ये देखिए घनाभ की आकृति माचिस की डिबिया बन करके तैयार हो गई। अब ये इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके पृष्ठभाग कितने हैं। इसको पृष्ठभाग हम गिन सकते हैं। देखिए 1, ये नीचे वाला 2, इधर 3, ये 4, 5, 6, इसके पृष्ठभाग 6 हो गए हैं। कोरों की संख्या देखिए, कोरों की संख्या हम इसको गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोरों की संख्या 12। अब हम घन की जानकारी प्राप्त करते हैं कि घन, और घन की भी आकृति देखिए इसी तरह से होती है। जिस तरह से घनाभ को हमने पढ़ा, इस तरह से घन की आकृति जो है बच्चों ये वर्गाकार होती है। घन की आकृति बनाने के लिए हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। इस घन की आकृति वर्गाकार होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। देखिए हमने सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ये है कि घन की आकृति वर्गाकार होती है। इस तरह से हमने बनाया, इस कोर को यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये घन बन करके तैयार हो गया। तो घन जिस तरह से हमने घनाभ की जानकारी प्राप्त किया, इसी तरह से हमें घन की भी जानकारी प्राप्त करना है। और ये जो घन है ये वर्गाकार होता है। अब देखिए इसमें भी पृष्ठभागों की संख्या, जिस तरह से घनाभ में पृष्ठभागों की संख्या 6 है, उसी तरह से इसमें भी देखिए इसके भी पृष्ठभाग कितने हैं, सेम टू सेम है पृष्ठभाग। इसके भी पृष्ठभाग, घन के भी पृष्ठभागों की संख्या 6 है। कोर की संख्या जो है
12 है और इसके शीर्ष बिंदु देखिए, इसके शीर्ष बिंदु जो हैं 8 होते हैं। घनाभ के भी शीर्ष बिंदु 8 हैं और इसके भी शीर्ष बिंदु 8 हैं। और इसके पृष्ठभाग का आकार कैसा होता है, इसमें हमें सिर्फ यही बदलाव है कि पृष्ठभाग